अस्सलामु अलैकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि ये इस तरह की तरकीब जो है हमारी मस्जिद में की जा रही है, और मैं इसमें थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ, चूँकि आप लोग सब तालिबे इल्म हैं और कुछ फैकल्टीज़ भी हैं, कुछ स्टाफ्स भी हैं। एक्चुअली अभी का जो दौर है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आखिरी दौर आएगा तो रिबा की बदबू से इंसान को अपने को प्रोटेक्ट करना इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब ये वबा जो है इस तरह से फैलेगी, शायद ही कोई बच पाए। जो अभी का दौर चला है EMI 0% EMI, ये 0% EMI वगैरह तो पहली बात कुछ है नहीं। ये आपको दिखाते हैं वो पिक्चर, और इसके पीछे की हकीकत होती है कि उसमें रिबा शामिल होता ही होता है। मैं ज़्यादा तकरीर नहीं करूँगा, कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ सभी को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ पैरामीटर्स, कुछ फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना ज़रूरी है। वो क्या है कि हम जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है। इस पैरामीटर्स को हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को अपने जहन में रखना ज़रूरी है कि किस सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस सेक्टर में नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात, इसको दो पार्ट में हम सेग्रीगेट करते हैं, A और B। पहले हराम, फिर हलाल। हराम कौन सा सेक्टर है? क्लियर कट है, जो कंपनीज़ ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है अल्कोहलिक मैन्युफैक्चरिंग में या सेलिंग एंड परचेजिंग में, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन एज़ पर इस्लामिक, जो हमारे ये दीन है जो कहता है उसके हिसाब से। दूसरा गैम्बलिंग। तीसरा वो ऐसी मेडिसिन जो बनाती हो जो इंसानी मखलूक़ात के लिए, जो ह्यूमनिटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से नारकोटिक मेडिसिन होते हैं, उस तरह के जो कंपनीज़ हैं उसमें इन्वेस्ट करना कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, और हमें इन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। उसके अलावा और भी कंपनीज़ हैं जिनमें डेप्ट का दो चीज़ें होती हैं, इक्विटी और डेप्ट। इक्विटी का मतलब है कि जो मालिकाना हक़ है वो जो उस कंपनी का मालिक है उसकी अपनी पूंजी है, अपनी कैपिटल्स हैं, और डेप्ट का रेशियो कम है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ, AAOIFI। इसका फुल फॉर्म है ऑडिट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1991 में, बहरीन की ऑर्गेनाइजेशन है। ये दुनिया की जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उस स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनी लिस्टेड हैं उस सेंसेक्स में, उसके वो पैरामीटर्स को, कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पर वो चेक करती है और वो ये बताती है कि ये स्टॉक हराम है और ये स्टॉक हलाल है। और वो पैरामीटर्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बताता हूँ, जिसमें डेप्ट का परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू इक्विटी जो है वो ज़्यादा हो तो वो कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो हराम है। मतलब डेप्ट का रेशियो ज़्यादा है और इक्विटी का रेशियो कम है। वो डेप्ट कहाँ से आता है? तो वो बैंक से आता है, वो फाइनेंस होता है, वो लोन लेती है कंपनीज़, और वो फर्दर मार्केट में पैसा लगाती है और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है। तो एज ए मुस्लिम हमारा ये अखलाक़ी और शरीफ फ़र्ज़ है कि जब भी हम इन्वेस्ट करें तो इस तरह के स्टॉक में बिल्कुल भी ना करें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक सर्टेन परसेंटेज, लेट सपोज़ कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वेरिएशन होता है कि लेट सपोज़ कि कोई कंपनीज़ हैं जो हलाल ट्रेडिंग कर रही है लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन है। मतलब आपको एक्सपेक्ट दिखा रही है कि आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट 13 to 14%, बट इट्स नॉट फिक्स। ये फिक्स नहीं है, 13 भी हो सकता है, 10 भी जा सकता है, 15 भी जा सकता है। तो वेरिएशन है रिटर्न का, तो और कंपनी हलाल है। तो कुछ उलमाए दीन का कहना है कि जहाँ फ्लक्चुएशन है वो ठीक है, आप कर सकते हैं चूँकि रिस्क फैक्टर है। लेकिन जहाँ सर्टेनिटी है कि जैसे डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, वहाँ आपको 10% आपको, या प्रेफरेंस, वो भी शेयर है, प्रेफरेंस है। दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में क्या होता है कि प्रेफरेंस में हमेशा इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज फिक्स रहता है, जैसे डिबेंचर्स में होता है या बॉन्ड में होता है कि 10%, 7%, जैसे FD हो गया, फिक्स डिपॉजिट। इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट ना करें, या इस तरह के कैपिटल आउटले में इन्वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको 5 साल के बाद, 1 साल के बाद एक सर्टेन परसेंटेज आना है। तो वो क्या होता है कि वहाँ फिक्स हो गया। जहाँ फ्लक्चुएशन है
रिटर्न का, मतलब लॉस की प्रोबेबिलिटी भी है और प्रॉफिट की भी प्रोबेबिलिटी है। तो कुछ उलमाए दीन का कहना है कि अगर कंपनी हलाल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, यू कैन इन्वेस्ट, चूँकि आप प्रॉफिट भी गेन कर सकते हो, लॉस भी गेन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हमें देखना ज़रूरी है कि अगर जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। अब क्या करते हैं लोग, SIP नहीं करते हैं, SIP ETF करते हैं। एक नया ट्रेंड चला है। चूँकि SIP में क्या होता है कि SIP में कुछ हिडन चार्जेस या ऑपरेटिंग चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, अल्टीमेटली रिटर्न आपका कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ETF में क्या होता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स बढ़ जाती है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। इस्लामिक फेनोमेना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें ये क्या होता है कि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो डाइवर्सिफाइड होते हैं, कुछ हलाल होंगे, कुछ हराम होंगे, और उन्होंने कुछ लॉट उठाया स्टॉक का और इन्वेस्ट कर दिया और आपसे पैसा ले लिया। हमने भी देखा, चलो ठीक है रिटर्न आ रहा है। लेकिन क्या है कि जैसे एक रूह अफ़ज़ा का गिलास है, उसमें हमने एक कतरा शराब का मिला दिया तो पूरा रूह अफ़ज़ा हराम हो गया। तो उसी तरह से कुछ उसमें स्टॉक्स ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं या 6 ऐसे हैं जो हलाल हैं, लेकिन 4 ऐसे हैं जो हराम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो अल्टीमेटली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरा स्टॉक ही आपका या इन्वेस्टमेंट हराम हो गया। अब आइए पॉइंट पे कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सब चीज़ें तो जहन में रखनी है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट इसलिए कि चूँकि एक चीज़ और भी है कि दीन की एक कमज़ोरी है। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा वाक़या है कि एक दीनार शायद उनके तकिया मुबारक के नीचे रह गया था, कोई हाजतमंद नहीं आया, तो उनको रात भर भी बहुत ज़्यादा बेचैनी रही कि अगर खुदा न खास्ता रात में मेरी मौत हो जाती है तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। ये ईमान की कमज़ोरी भी है, लेकिन वक्त का तकाज़ा है कि हम इन्वेस्ट करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस इन्वेस्ट करें और अपने ख़जाने को जमा करते जाएं। उसका पर्पस ये होना चाहिए कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर किसी हमारे भाई को ज़रूरत है तो हम उसकी मदद भी करें, ताकि वो हराम तरीक़े की तरफ ना जाए। वो सूद पे, बैंक से पर्सनल लोन, देखिए गाड़ी लेना मजबूरी नहीं है, गाड़ी लेना वो तो शौक़ है, लेकिन पर्सनल लोन कई बार आदमी मजबूरी के तहत लेता है, उसको कहीं से लोन नहीं मिल पाता है तो वो बैंक की तरफ रुजू करता है और वहाँ से पर्सनल लोन ले लेता है। तो अगर हम रैशनल हैं, एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, तो हमारा ये अखलाक़ी फ़र्ज़ है कि अगर हम किसी भाई की मजबूरी देख रहे हैं तो बिना उसके बोले हम उसकी मजबूरी को समझते हुए उसकी मदद करें, ताकि वो हराम तरीक़े की तरफ डाइवर्ट नहीं हो। अब आइए कि हमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले कुछ वेबसाइट्स है, कुछ ऐप्स है जिस पे आप जाके एक आसान एक वन डैश प्लेटफॉर्म है जहां आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक नाम बता रहा हूँ, मुसाफ़ा है ना। मुसाफ़ा एक ऐप है, इंटरनेशनल ऐप है। उसमें ग्लोबल लेवल के जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, कोई भी शेयर आप डालें, बस शेयर डाला, बता देगा विदिन सेकेंड्स कि ये हलाल है या हराम है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये तो जो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है उनके लिए मुश्किल है कि कौन कौन से पैरामीटर्स को, डेब्ट टू इक्विटी कैसे चेक करें, कौन कौन से रेशियो को चेक करें। तो इस वेरी डिफ़िकल्ट एंड टीडियस जॉब हो जाता है एक जो नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बंदे हैं। तो इसीलिए जो AAOIFI जो मैंने नाम बताया, इन्होंने 2-4 तरह के वेबसाइट्स बनाई हैं अलग अलग कंट्रीज़ के लिए। जैसे मुसाफ़ा है, इंडिया में ईज़िली चल जाता है ना। ज़ोया है, ज़ोया आप लोग चाहें मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप पे, आप लोग देख भी लेंगे, उसको डाउनलोड भी कर ले। उससे आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब माल को ज़ख़ीरा करना नहीं है ना। या फिर चूँकि अल्लाह पर तवक्कुल ईमान बहुत ज़रूरी है। हमें ईमान की कमज़ोरी है कि कल क्या होगा, इसलिए हम ज़ख़ीरा करें, नहीं। आप या अपने कैपिटल को 1 to कंपाउंडिंग करना, वो भी पर्पस नहीं होना चाहिए। कैपिटल का मतलब है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बुरा वक्त आता है या किसी अपने भाई के साथ कोई बुरा वक्त आता है तो हम साहिब हैसियत अपने को बना के रखें, ताकि उनकी मदद भी और इमदाद भी अच्छे पैमाने पे कर सकें। ठीक है ना। ये हमारा एक पर्पस, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, ना कि एक्सक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। एक्सक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि हमारा सिर्फ का इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ, इट्स नॉट, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। मतलब जब भी आप कोई काम करें, एटलीस्ट पूरी दुनिया की तो मदद इंसान नहीं कर सकता, सबका एक दायरा है, लेकिन एटलीस्ट हो सके तो अपनी ज़ात से किसी एक का भी अगर हम भला कर सके बिना बोले, अगर हम उसकी मजबूरी समझ रहे हैं, अगर उसकी मदद करें बिना बोले, तो वही एक्चुअल में मुझे लगता है सबसे बड़ा सदका है। तो
तो मैं ये कहूँगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है ये सबसे सेफ़ है। इसमें जैसे एनर्जी सेक्टर्स हो गए या रिटेल सेक्टर्स हो गए, ये सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी तब कर सकते हैं जब उसके डेब्ट टू इक्विटी को चेक कर लें। डेब्ट टू इक्विटी मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, मतलब डेब्ट का इसमें जो AOIF का जो इन्होंने स्टैंडर्ड बना रखा है लेस देन 30 और मैक्सिमम 30 या इक्वल टू 30 या मैक्सिमम 33 है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अख्ताम करता हूँ, और मज़ीद इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं आगे आप लोगों को कुछ और पैरामीटर्स बताऊँगा, जिससे आप लोग अभी आप लोग इस एक ऐप जो मैंने बताया उसको ईज़िली एटलीस्ट उसको डाउनलोड करें, ताकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ी सी हो इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।